यहाँ हमारे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का। चैप्टर है एपी। सारा क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो देखो इसको हम कितने आसानी से बना सकते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। पहला ये क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ एन एपी 3 8 13 18 इज 78। यहाँ पे गिवन क्या है सबसे पहले लिखते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, एक सीरीज दिया हुआ है जो कि 3 8 13 एंड 18 है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ए का वैल्यू 3 है ये, और डी का वैल्यू 5 है 8 - 3, और ए एन गिवन है हमको 78, क्योंकि विच टर्म इज 78। तो ए एन का वैल्यू गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड एन। एन फाइंड करना है। तो यहाँ पे बस फॉर्मूला लिखो। ए एन का क्या होता है, ए प्लस n - 1 डी। ए एन के नीचे 78 पुट कर दो, इक्वल टू ए के जगह 3 प्लस n - 1 डी की जगह 5। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 इधर जाके इसको 75 कर देगा। n - 1 इज इक्वल टू 5। इसको इससे काटेंगे तो इधर 15 हो जाएगा। 15 इज इक्वल टू n - 1। 1 उधर चल जाएगा तो n का वैल्यू आ जाएगा 16। ठीक है। तो 16th टर्म है, 16th टर्म ऑफ ए पी 3 8 13 18 इज 78। ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 16th टर्म। ठीक है। तो अब दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है बी में, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी हुज nth टर्म गिवन। तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है, nth टर्म ए एन इज इक्वल टू 6n - 5। मतलब ए एन के फॉर्म में हमको ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n के जगह 1 पुट करेंगे, 6 1 - 5 दैट इज 1। A2 इज इक्वल टू 6 × 2 - 5, 12 - 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। और A3 इज इक्वल टू 6 × 3 - 5, मतलब 18 - 5 दैट इज 13। तो ये मेरा सीरीज ऐसा कुछ बन रहा है, यहाँ 7 13 आगे भी कुछ कुछ बनता जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू T2 - T1 निकालेंगे तो 7 - 1 दैट इज 6। अगर चेक करना है तो इससे भी चेक कर लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ गया, 6। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो क्वेश्चन कहाँ पे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो ऐसा क्वेश्चन में मल्टीपल ऑफ 8 मतलब 8 का टेबल ही बोल रहा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं सीरीज इज 8 16 24। अब यहाँ 15 बोल रहा है तो हम 15 तक तो नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, जो जो वैल्यूज़ मिल रहा है वो निकालो। ए इज इक्वल टू 8 एंड डी इज इक्वल टू कितना गिवन है, वो भी 8 हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 8 है। और एन गिवन है 15, फर्स्ट 15 टर्म एन गिवन है 15। क्लियर है। और कुछ वैल्यू नहीं, हमको निकालना है सम। तो सम का फॉर्मूला पुट करेंगे तो एस एन इज इक्वल टू, सम का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे n/2 इंटू 2a प्लस n - 1d। ठीक है। देखो यहाँ पे यही पढ़े थे, दो फार्मूला को यूज़ ही करना है, ये और ये। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1d। तो सम के लिए ये यूज़ करेंगे। तो ठीक है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ गिवन है उस वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। n के जगह हम लोग 15 पुट करेंगे, 15/2, और a 2 × 8 प्लस n के जगह 15 - 1 और d के जगह 8। तो यहाँ देखो सारा नोन है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा एस एन निकल जाएगा। ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू 15/2। ठीक है। n के जगह हम लोग 15 भी लिख सकते हैं यहाँ पे इसको,
क्योंकि n को हम लोग 15 ले रहे हैं तो यहाँ 15 लिख लेते हैं। S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 16, ये कितना हो गया 14 इंटू 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15/2, 16 प्लस 8 4 जा 32 और 11 इतना हो गया। ना सॉल्व इट। 15/2 8 हो गया, ऐड करो, 8 हो गया, 2 हो गया, ये यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 64 इक्वल टू 15 इंटू 64। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको 64 इंटू 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 320 इंटू 3, दैट इज 069 960। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 960। तो S15 का वैल्यू कितना आ गया 960, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, कितने आसानी से बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 का B है ना, ये 3 का, इसको नेमिंग कर देते हैं, ये 3, ये 3 का B, तो 2 बन गया। अब देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3A देखते हैं। विच टर्म ऑफ AP इतना इज 49/2। तो यहाँ से -11/2 -3 -1/2 ये गिवन है। तो इसमें से हम इंफॉर्मेशन जो जो निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। A का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो A का वैल्यू मेरे पास कितना निकल के आया -11/2। फिर यहाँ से गिवन क्या है, AN गिवन है जो कि 49/2 है। ये इस टर्म को फाइंड करना है ना। और क्या गिवन है, D निकालना पड़ेगा। D निकालने के लिए -3 माइनस करेंगे, माइनस ऑफ 11/2, तो ये आ जाएगा -3 + 11/2 इज इक्वल टू -6 + 11/2, दैट इज 5/2। ठीक है, तो D आया 5/2। यहाँ तक क्लियर है, D आया 5/2। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं AN इज इक्वल टू A + n-1 D। ठीक है, AN के नीचे 49/2 लिखेंगे और A के जगह हम लोग लिखेंगे -11/2 प्लस n पता नहीं है n-1 और D पता है 5/2। ठीक है, तीनों में 2 है तो 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 49 और ये -11 इधर आकर +11 हो जाएगा n-1/5। ये हो गया 50 60 हो गया n-1 और ये 5, तो ये करेंगे तो 12 बार में जाएगा, ये n इज इक्वल टू 13। तो आंसर तुम्हारा क्या आ गया n इक्वल टू 13। ठीक है, तो A पार्ट सॉल्व हो गया और इसका आंसर आया 13। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 13 टर्म ऑफ दिस AP इज 49/2। क्वेश्चन नंबर 3 का B देखते हैं। फाइंड A एंड B सो दैट द नंबर्स आर इन AP। तो हम लोग दो कंडीशन पढ़े थे। दो कंडीशन क्या क्या था AP में होने के लिए, कि पहला तो सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए और n जो होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यही पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ पे देखो, इसी चीज़ को यूज़ करके हम लोग यहाँ बनाएंगे A एंड B सो दैट द नंबर्स आर इन AP। तो AP है मतलब कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, तो कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, तो मतलब टर्म 1 यहाँ कितना है, A है 7 है B है और 23 है। तो यहाँ से दोनों इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेम आना चाहिए। तो हम यहाँ से निकालते हैं कि T2 - T1, टर्म 2 - T1 इज इक्वल टू टर्म 4 - टर्म 3। लिख सकते हैं, ये टर्म 4 हो गया, ये टर्म 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये टर्म 1 हो गया, यही होगा। अब यहाँ से सॉल्व करो, 7 - A,
इज इक्वल टू 23 माइनस बी, ये होगा। तो अगर हम यहाँ तक प्रूफ कर लेते हैं इसको, अगर हम यहाँ तक प्रूफ कर लेते हैं तो मेरा क्या बन के आएगा, देखो यहाँ से 7 माइनस 23 इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ से मेरे पास निकल के आया 16 इज इक्वल टू ए माइनस बी। जैसा कि हम लोग को पता है कि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन तो यहाँ से मिल गया, ठीक है। इसको इसको करके अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं कि टर्म 1 माइनस टर्म 2, इसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस 7, सॉरी लिख देते हैं यहाँ पे। अब दूसरा क्या है, टर्म 2 माइनस टर्म 1 इक्वल टू टर्म 3 माइनस टर्म 2 लिख सकते हैं। टर्म 3 हो गया तुम्हारा b माइनस 7 और ये हो गया 7 माइनस ए। यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 14, क्लियर। a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 14। अब यहाँ देखो, एडिंग बोथ 1 एंड 2 को ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करते हैं तो ये हो गया -2 और ये हो गया 2a। a का वैल्यू आ गया -1, ठीक है। a का वैल्यू कितना आया, -1। अब b का वैल्यू के लिए इसमें या इसमें पुट कर दो, आ जाएगा b का वैल्यू। तो 14 इज इक्वल टू a की जगह -1 पुट करते हैं, -1 प्लस b, तो b इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से निकल गया a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 15। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ किए कि अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो वहाँ से दो इक्वेशन हम लोग बना लिए, दो इक्वेशन बनाए, दो वेरिएबल सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज गिवन। nth टर्म गिवन है जो कि है an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n। an क्या गिवन है, 5 माइनस 2n। तो जब हम a1 निकालेंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज़ 3। a2 निकालेंगे तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, दैट इज़ 1। और a3 निकालेंगे तो 5 माइनस 6 हो जाएगा, दैट इज़ -1। और a4 निकालेंगे तो 5 माइनस 8, दैट इज़ -3। तो मेरे पास सीरीज़ बन के कुछ ऐसा आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या है, अब यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा, a का वैल्यू निकलेगा 3, b का वैल्यू निकलेगा 2, क्लियर है। हमको 20 टर्म्स लेना है तो n का वैल्यू हो गया 20। तो यहाँ से हम 20 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो a20 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 20, दैट इज -40। 5 माइनस 40 इज इक्वल टू -35। तो a20 निकल गया, मतलब लास्ट टर्म निकल गया, लास्ट टर्म इज इक्वल टू -35। तो इसका लास्ट टर्म कहीं पे -35, ठीक है, -35। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सम का फॉर्मूला देखो कौन कौन सा था हमारे पास, एक ही ये वाला था और एक ही ये वाला था। तो अब लास्ट टर्म हमको जब पता चल गया तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल कर सकते हैं इसको यूज़। तो n का वैल्यू कितना है, 20/2 हो गया, और a का वैल्यू 3 है और -35 l है। तो ये 10 हो गया, ये -32 हो गया। तो यहाँ से Sn का वैल्यू आ गया -320, ठीक है।
एस एन की जगह हम लोग यहाँ पे S20 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, S20। अब देखो अगर हमको लास्ट टर्म नहीं पता रहता तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। यहाँ से भी मेरा क्वेश्चन बन जाता है, देखो यहाँ से बनाते हैं, n का वैल्यू 20 था तो S20 इज इक्वल टू 20/2, 2a मतलब 6 प्लस n-1d मतलब 19d, 19 इंटू 2, यहाँ से तो ये 10 हो गया और यहाँ से 6 प्लस 38 n-1 इंटू डी, एस एन इज इक्वल टू 2a फिर n-1d दैट इज 19, टू ए प्लस n-1d मतलब 19 इंटू इतना, तो एस ऑफ 20 यहाँ से निकाल रहे हैं 38, तो 440 यहाँ पे आ रहा, कहीं पे गड़बड़ होगा। अच्छा, डी में गड़बड़ होगा, डी कितना होगा -2, 1 - 3 दैट इज -2, तो डी हो जाएगा यहाँ पर -2, तो -32 होगा, तो ये आंसर हो जाएगा 320। ठीक है, ये वाला मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग और ये वाले मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो इसका आंसर कितना आ गया, -35, तो इसका आंसर कितना आ गया, एस ऑफ 20 इज इक्वल टू 10 इंटू -32 दैट इज -320। ठीक है, डी सही से लिखना है, डी यहाँ पे गलत हो गया था, डी हो जाएगा 1 - 3 दैट इज -2। ठीक है, तो ये 2022 का क्वेश्चन था, फिर 2023 में जो क्वेश्चन आया उसको हम लोग देखेंगे। अभी के लिए इतना ही।